अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ड्रिल्स एंड टिप्स। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा टॉपिक था स्ट्रेंस का। ठीक है, हमने लोड्स भी डिस्कस किए। लोड के बाद फिर हमने स्ट्रेसेस, लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं उनको डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो है वो हमने स्ट्रेंस को डिस्कस किया। जो स्ट्रेसेस के बाद यानी कि स्ट्रेसेस की लिमिट क्रॉस होने के बाद जो स्ट्रेंस क्रिएट होती हैं उनको भी डिस्कस किया, उनकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया, उनके फार्मूलाज वगैरह को डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडुलस का। मैं आपको इससे पहले बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबा दिया करें ताकि अगर कोई वीडियो अपलोड हम करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक जो हम चूज़ कर रहे हैं, ये तो हम डिप्लोमे की जो थर्ड ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मशीन डिज़ाइन की जो किताब है उस किताब को हम एक तरतीब से लेके चल रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। तो अगर आप इसके अलावा कोई टॉपिक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें हाइड्रोलिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी भी सब्जेक्ट का जो हमारे मैकेनिकल से रेलेवेंट हो, अगर उसमें से किसी सब्जेक्ट का, किसी वीडियो का आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर डिस्कशन की जाए तो आप वो कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह वो भी हम वो टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस क्या होता है? जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्कस की थी। ठीक है, मॉडुलस क्या होता है? उसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान, जिसे उर्दू में कहते हैं तनासुब यानी कि रेशो। ठीक है, कि स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है और उसकी वजह से स्ट्रेन कितनी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके दरमियान जब रेशो लेते हैं ना उसको हम एक्चुअली मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जिस तरह हम लोगों ने शियर पढ़े थे, स्ट्रेंस पढ़ी थी, स्ट्रेसेस पढ़ी थी, जैसे टेंसाइल होता है, कंप्रेसिव होता है, शियर होता है, मुख्तलिफ होती हैं। इसी तरह से जो हमारे मॉडुलस हैं ये भी मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ा था, कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ा था, उनके लिए कौन सा मॉडुलस होगा? हमारा इलास्टिक मॉडुलस यूज़ होगा। ठीक है, जिसका दूसरा नाम हम यूज़ करते हैं यंग मॉडुलस। ठीक है, इसको यंग मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक हो गया, इसको हम यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। इसी तरह से दूसरा मॉडुलस होता है शियर मॉडुलस। ये कौन सा मॉडुलस होगा? नाम से जाहिर है कि जो शियर स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेंस के दरमियान जो रेशो होगी, हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी जिसे कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी होगी, उसे हम कहते हैं शियर मॉडुलस, जिसका दूसरा नाम होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक हो गया, ये इसका दूसरा नाम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसके बाद तीसरा है हमारे पास बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये क्या होगा? ये खैर नाम से तो जाहिर नहीं हो रहा, लेकिन इसका जो बल्क मॉडुलस है ये वॉल्यूमेट्रिक जो हम लोगों ने पढ़ी थी स्ट्रेंस, यानी कि वो कौन सी स्ट्रेंस थी? वॉल्यूमेट्रिक, जो तीनों डायरेक्शंस में, यानी कि जिनके ऊपर तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में स्ट्रेसेस अप्लाइड हो रही हैं, तो उनकी जो पूरे हुजम में, जिसको कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर जो चेंजेस आएंगी वो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंस होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंस के दरमियान जो रेशो होगी वो आपके पास होगी एक्चुअली बल्क मॉडुलस। ठीक है, इसको आप बल्क मॉडुलस से ज़्यादा इसका नाम यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसको वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस भी कह सकते हो। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास तीन इसकी टाइप्स हैं। अब इनके जो हम फार्मूलाज इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो इलास्टिक मॉडुलस था ये हमारे पास था टेंसाइल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, इसी तरह से जो शियर स्ट्रेस था ये क्या होगा? शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है बल्क मॉडुलस। इसमें थोड़ा फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इजी है फार्मूला दोनों। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? ये होगा डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, इसका जो फार्मूला बनेगा वो ये होगा। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसमें इसने यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्यों नहीं लिखा? एक सवाल ध्यान में आ सकता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने क्या रेशो पढ़ी थी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर इसने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्ट स्ट्रेस ही होता है, लेकिन तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होता है। ठीक है, तीन स्ट्रेसेस होते हैं लेकिन होते डायरेक्ट स्ट्रेसेस ही हैं, इसीलिए उसने यहाँ पर
डायरेक्ट स्ट्रेस ही यूज़ किया है, लेकिन ये 3 डायरेक्ट स्ट्रेसेस होंगे, ठीक है। तो 3 डायरेक्ट स्ट्रेसेस होंगे और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशो होगी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एज सच खुद कोई चीज़ नहीं है, वो 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लगाए गए डायरेक्ट स्ट्रेसेस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके नतीजे में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्रिएट होता है। 3 स्ट्रेसेस होते हैं जो टेंसाइल स्ट्रेसेस या कंप्रेसिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस जिसको आप कह लो कि डायरेक्ट स्ट्रेस, और नीचे क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसका जो रेशो होगा वो हमारे पास बल्क मॉडुलस होगा। अब इनके थोड़े थोड़े फार्मूलाज भी ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। एप्सिलॉन से इसको डिनोट कर देते हैं। अच्छा, अब इसके दरमियान जो रेशो निकालेंगे, इस रेशो को हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगेगा, जिसको हम इलास्टिक मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू ई, जिसको हम इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं, और एप्सिलॉन जो हमारे पास स्ट्रेन है। इस ई को अकेला छोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन। और अब यहाँ पर हम अगर इसका फार्मूला पुट कर दें, बल्कि पहले मैं इससे आपको आसान फॉर्म बना देता हूँ, ये ऐसे है, ये जो लिखा हुआ है ना ये ऐसे है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, जिस तरह ये डिवीजन फॉर्म है, इसको मैंने इस फॉर्म में कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसके फार्मूले पुट करता हूँ। स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या असूल है, जो डिवीजन है जब इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये जो टर्म होती है ये उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्या बन जाएगा, एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, ठीक हो गया। तो ये होता है फार्मूला फॉर इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है, ई। ये एक्चुअली क्या है हमारे पास, ई है। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट टाइम जो आगे हमारे आगे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो उन न्यूमेरिकल्स के अंदर फार्मूला यूज़ होंगे, उसमें एक फार्मूला ये वाला यूज़ हो सकता है और एक ये वाला फार्मूला आपका यूज़ होगा, ठीक है। तो आपने इनको ध्यान में रखना है, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला जो आपके यूज़ होंगे आगे इलास्टिक मॉडुलस के लिए। आप अच्छा, इसी तरह अब आगे जो है वो जो हमारे पास दूसरा मॉडुलस है शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस में क्या था, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, जिसको हम शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, टॉ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शियर स्ट्रेन क्या होगा, फाई, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी निकाल देंगे तो ये बीच में जो इसका आएगा, इसकी नोटेशन जो हमारे पास शियर मॉडुलस की जो नोटेशन होती है वो होती है सी एन या जी, ठीक है। याद करने के लिए इस तरह आप सी एन जी गैस यूज़ करते हो, तो याद करने के लिए इसको आप यूँ कर लो। वैसे इसकी नोटेशंस तीनों में से कोई भी हो सकती है, या सी होगा या एन होगा या जी होगा, ठीक है। साथ में इसके आगे फाई लग जाएगा। अब जो हमारे पास शियर मॉडुलस है, इसको हमने इसका फार्मूला निकालना है, इसको आप अकेला छोड़ दो, यानी कि इसको इधर ले आओ। समझने के लिए यूँ समझ लो कि इसको इधर ही छोड़ दो, इसको उठा के इसके नीचे लगा दो, तो क्या होगा, सी एन जी, यानी कि शियर मॉडुलस इज इक्वल टू टॉ बाय, ये नीचे आ जाएगा फाई। तो अब मैं इजी फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ, सी एन जी इज इक्वल टू, ये इधर लगाया था ना, टॉ बाय फाई, ठीक हो गया। तो ये फार्मूला निकल आएगा हमारे पास शियर मॉडुलस के लिए। टॉ हमारे पास क्या है, शियर स्ट्रेस, और फाई क्या है, शियर स्ट्रेन, ठीक है। ये फार्मूला दूसरा निकला है। तीसरा फार्मूला हमारे पास होता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस भी कहते हैं। बल्क मॉडुलस होता है डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, जिसको हमने सिग्मा से डिनोट किया था, ये वाला यही है, ठीक है। हमने पढ़ा ना, पहले बताया आप लोगों को कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या, तीन परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस ही होते हैं, तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, तो वही डायरेक्ट स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, डेल्टा वी बाय वी, ठीक हो गया। और जो बल्क मॉडुलस है इसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब जब इसको भी इस तरह इसका हमने निकाला था, इसी तरह से इसका भी देख लें, तो सिग्मा क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया,
और ये डेल्टा वी बाई वी। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको आसान फॉर्म में लिखूँ तो कैसे बनेगा, एफ बाई ए डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। अब जब इसको मैं निकालूंगा तो ये बनेगा एफ बाई ए इनटू, फॉर्म क्या होती है कि जब इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, वी बाय डेल्टा वी। तो ये आपका फॉर्मूला निकल आएगा बल्क मॉडुलस के लिए। ठीक है, ये फार्मूला बल्क मॉडुलस के लिए ये भी याद कर लेना आपने और ये भी याद कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपको डायरेक्ट स्ट्रेस दी और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दी हो तो आप ये यूज़ कर लो। अगर आपको सिर्फ फोर्सेज वगैरह दी गई तो आप ये यूज़ कर लोगे फार्मूला न्यूमेरिकल्स में। इसमें आप सिर्फ यही यूज़ कर लो। इसकी अगली जो कैलकुलेशन है वो ज़रा कम्प्लेक्स होती है, इसलिए हम यही फार्मूला ज़्यादातर यूज़ भी यही होता है, इसलिए हम यही यूज़ करते हैं। उसके बाद जो ये है इसमें आपके पास ये दो फार्मूले हैं, ये आपने न्यूमेरिकल्स हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए आप याद कर लेने हैं। ठीक है, बाकी इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें आपको जो मेन हमारी जो टिप्स हैं वो मैंने सारी इसमें कवर कर दी हैं जो आपको इस टॉपिक के हवाले से पता होना चाहिए। अगर मज़ीद इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। और हमारे मैकेनिकल से रेलिवेंट ये जो हम सिर्फ मशीन डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, डिप्लोमे का है, सेकंड चैप्टर है, तो हम एक तरतीब से चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं जो मशीन हमारे मैकेनिकल के अंदर है, मशीन डिज़ाइन का भी है और आगे का कोई टॉपिक है, तो आप वो बताएं कमेंट में, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।